आपकी वाणी से युवाओं ने नशा छोड़ दिया, आपकी वाणी से कई युवा हैं, कई लोग हैं जो प्रेरणा लेते हैं, जो बहुत कुछ सीखते हैं। कैसी अनुभूति होती है आपको कि आप इतना महान कार्य कर रहे हैं? जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, मेरा जो लक्ष्य है ना सुधार की दृष्टि से, वो युवा ही हैं, बालक हैं। कच्ची मिट्टी में बीज का बपन हो सकता है। यदि मिट्टी जब पक जाती है तो उस समय आप बीज को नहीं बो सकते। ऐसी स्थिति में मैं अपना जो केंद्र है, मैं उसमें अपनी एनर्जी, अपना ज्ञान लगाता हूँ। वो केवल एक आधार है, युवा, आज के बालक। बालकों को, बालक देखिए कोरे कागज़ की तरह होते हैं। कोरे कागज़ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। बचपन में ही संस्कारों का बीजारोपण हो जाना चाहिए। यदि आपने अपने बच्चों को बचपन से संस्कारों से अलग रखा, मैं कुछ घरों में जाता हूँ, देखता हूँ, माता पिता बच्चों को देखते हैं और कहते हैं, अरे रामचरितमानस पढ़ रहा है, अरे तू मंदिर जा रहा है, अरे पढ़ाई का समय, तू पढ़ाई कर। बच्चों को मंदिर जाने से माता पिता रोकते हैं और वही बच्चे आने वाले समय में संस्कार ना पा करके माता पिता के सर पर जूता लेकर के खड़े होने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। ये बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी ओर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में पहुंच गए। संस्कारों की ऐसी शिक्षा मिली, ज्ञान के साथ शैक्षणिक ज्ञान लिया और उसके साथ में संस्कार ऐसे मिले गुरु चरणों में रह करके कि जैसा स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए कार्य किया, मैं समझता हूँ अभी तक शायद किसी ने किया हो। उनकी वाणी पर कितनी कितनी PhD हो रही हैं, कितने कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स उनकी वाणी का आश्रय लेकर के तमाम समाधान को समाज को प्रस्तुत करते हैं। तो मेरा निवेदन विशेष यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको यदि हमको सुदृढ़ करना है तो उसके लिए संस्कारों की शिक्षा विशेष रूप से आवश्यक है। और मैं तो देखिए एक दीपक की तरह हूँ, एक दीपक हूँ, एक छोटा सा प्रकाश मेरे गुरुजनों ने मेरे में विद्यमान किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंधेरा पूरे देश में है और वह अंधेरा कैसे दूर होगा? एक ही कारण, एक ही उपाय, उस दीपक से तमाम दीपक जलाए जाएं तो और अलग अलग जगह रखे जाएं तो निश्चित रूप से वो अंधेरा दूर हो सकता है। तो जो बच्चे ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं वो निश्चित रूप से देश के लिए दुर्भाग्य हैं और मैं उन बच्चों की उस अवगुण को दूर करवा करके उनमें संस्कारों की स्थापना कराना चाहता हूँ। इसी कारण से संस्कार उपवन की स्थापना हम लोगों ने की और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशी होती है कि मैं आज बच्चों को सुगंधित कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। एक टोकरी में आपके सामने कन्नेर के फूल रखे हों, पीले वाले, जिनमें खुशबू नहीं है, और दूसरी ओर एक गुलाब का फूल हो। निश्चित रूप से आप चुनाव करेंगी, चुनेंगी कि आप कौन क्या लेना चाहती हैं, तो आप गुलाब का फूल ही लेंगी। और आपसे पूछा जाए क्यों, बोले महाराज जी इसमें सुगंध है, कोमल तो है पर सुगंध भी है, सुगंध के कारण। ऐसे ही तमाम आज के बालक जो हैं वो टोकरी भरे फूलों की तरह बन चुके हैं जो सुगंध से हीन है। आज यदि उनमें संस्कारों की सुगंध भर दी जाए तो निश्चित मानिएगा कि वो सबके लिए ग्राह्य करने योग्य हो जाएंगे, लोग उनको ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे और वो चरित्र के निर्माण से ही संभव है। तो ड्रग एडिक्टेड ना होकर के बच्चे संस्कारवान बने, सुगंधित बने, ये भी हमारा उद्देश्य है।